सौरभ हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो हत्याकांड है जिससे पूरा देश वाकिफ है। मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बड़ी क्रूरता के साथ अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। उसके बाद सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट में भर दिया। इतना ही नहीं, ये दरिंदे हत्या करने के बाद हिमाचल घूमने चले गए। जब वहां से वापस आए तब इस रात से पर्दा उठा। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर कोई पत्नी इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से कैसे अपने ही पति की हत्या कर सकती है। जिस देश में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, मन्नतें मांगती हैं, उस देश में कोई पत्नी मुस्कान जैसी भी है जो पत्नी के नाम पर कलंक है। इस हत्याकांड के मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल की काल कोठरी में बंद है, लेकिन वहां पर भी इन दोनों की नई नई डिमांड से जेल प्रबंधक भी परेशान हो चुका है। दोनों अलग अलग बैरक में बंद हैं, लेकिन हरकतें एक जैसी हैं। हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब से मुस्कान और साथ ही साहिल जेल में आए, उनसे तब से कोई मिलने तक नहीं आया है। यहाँ तक कि इन लोगों के घर वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जेल में कई कई घंटे तक साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग कराई जा रही है। साइकोलॉजिस्ट जेल में जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में भी दोनों का दाखिला कराया गया है। जेल मैनुअल के हिसाब से नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। मुस्कान के माता पिता से जब इसको लेकर बात की गई तो वो फपक फपक कर रो पड़े। कहा कि वो पत्थर हो चुके हैं और सीने पर पत्थर रखकर बेटी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं और साहिल को वो सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। कहा कि साहिल ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। यहां तक कि मुस्कान के परिवार वालों ने उसका केस लड़ने से भी मना कर दिया है, जिसके बाद मुस्कान ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसको सरकारी वकील दिया जाए। सोशल मीडिया पर मुस्कान के प्रेगनेंसी को लेकर भी काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया है। वैसे एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी किसी महिला को जेल में लाया जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है, लेकिन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा या नहीं, अब ये साफ नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सौरभ की हत्या करने के लिए सबसे बड़ी मास्टरमाइंड मुस्कान है। उसने ही अपने पति को मारने के लिए YouTube पर सर्च किया था कि किस तरह से हत्या की जा सकती है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान और साहिल ने हत्या के तरीके जानने के लिए तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा देखी। हसीन दिलरुबा के दोनों पार्ट देखने के बाद मुस्कान के दिमाग में सौरभ की मर्डर करने का आइडिया आया। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि ड्रम में शव रखकर सीमेंट डालने का आइडिया साहिल का ही था। प्लानिंग थी कि ड्रम को मजदूरों से उठवाकर बाहर फेंक देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। शव को ड्रम में सीमेंट के साथ सील करने के बाद मुस्कान और साहिल उसे उठा नहीं पाए, इसीलिए घर के अंदर ही ड्रम को छोड़कर शिमला चले गए। वहां से घूम फिर कर जब वापस लौटे तब मुस्कान ने मजदूरों को बुलाकर ड्रम उठवाने की कोशिश की, मगर मजदूर ड्रम नहीं उठा पाए। उसके बाद ड्रम के अंदर से बदबू बाहर आने लगी और साथ ही खुद को बचाने के लिए मुस्कान ने परिवार को गुमराह करने की कोशिश भी की। और तो और पकड़े जाने के बाद भी वो झूठी कहानियां ही करती रही, एक से एक कई झूठ बोले, अपने परिवार वालों को झांसे में रखा। कहानी गढ़ते हुए उसने अपनी माँ को सौतेला माँ बता दिया। जो भी इस केस के बारे में जानता है, हर कोई ये मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग कर रहा है, यहाँ तक कि मुस्कान के परिवार वाले भी।